नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, खंबागणी, राम राम साहब सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। आज है बुधवार और बुधवार को हमारे साथ आशीष हांडा जी जुटे हुए हैं। बुधवार को कहा जाता है मरकरी। मरकरी इज बुद्ध देव और उनको पैसे और कमाई से काफी लोग एसोसिएट करते हैं। अगर आप देखें तो बिजनेसमैन ज्यादातर पन्ना पहनते हैं अपने हाथों में, क्योंकि उससे कहा जाता है कि बिजनेस सेंस बहुत अच्छा बनता है। इसी बिल्कुल बिजनेस सेंस में एक नई स्कीम लेकर आए। मतलब मैं अभी नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगी, सॉरी। 5 रुपए लगाकर 500 करोड़ कैसे कमाया जाता है, प्लस ऊपर की कमाई। 500 करोड़ वॉज जस्ट द व्हाइट मनी, एंड उसके ऊपर की कमाई लेफ्ट राइट सेंटर में, ख्याल से 1000-1200 करोड़ तो उधर भी हो गए होंगे। सो वो कैसे किया जाता है, आज उसके बारे में डिस्क्लोज करेंगे आशीष हांडा जी। वी आर कमिंग विद बिग ब्लॉकबस्टर न्यूज। चीजें हीट अप हो रही हैं दिल्ली में फिर से, और इस बार बहुत और लोग लटकने वाले हैं। आशीष जी, ओवर टू यू। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। जी, गायत्री जी, आपको ऑल्टरनेट मीडिया के सभी आपके प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। आज आपने मेरे कंधे पे बड़ी एक जिम्मेवारी की बात छोड़ दी है। अब सबका इंटरेस्ट जाग गया है कि भी 5 रुपए लगा के 500 करोड़ कैसे कमाने हैं। तो मैं आपको ये तो बताऊंगा कि 5 रुपए लगा के 500 करोड़ कैसे कमाए जा सकते हैं, बट विद डिस्क्लेमर, ये करना नहीं है। क्योंकि जो ये करेगा ना, वो करने वाले का अंजाम फिर वही होगा जो फिर कई कई महीने जेल में विदाउट बेल पड़े रहना पड़ेगा। आप समझ गए होंगे कि मैं किधर इशारा कर रहा हूं। आज ऐसा ही इसी सबसे यंग पार्टी जो है, जो स्कैम्स में सबसे आगे बढ़ती चली जा रही है, जो जन्मे थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन से, वो करप्शन के सारे पैरामीटर्स तोड़ के नए आयाम बनाते चले जा रहे हैं। ऐसा कोई अपना नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। ये तो अपनों को तो छोड़ो, अमीरों को तो छोड़ो, गरीबों को तो छोड़ो, जिन ऑटो टैक्सी वालों की वजह से आए थे उन तक को नहीं छोड़ा। कहते हैं डायन भी 9 घर छोड़ के वार करती है। अरे जिन लोगों ने आपको यहां तक पहुंचाया, उन लोगों की हाय लेके कहां तक जाओगे, पता नहीं रब भी रखा है। और अब समझ में आ रहा है कि अन्ना हजारे जी ने इनसे इतना डिस्टेंस क्यों कर लिया। क्योंकि गायत्री जी, आप सोच के देखिएगा, जब आप स्कैम्स करते हैं ना, तो स्कैम्स में एक होता है इकोनॉमिक ऑफेंस, कि चलो ठीक है, आपने किसी का पैसा चुरा लिया, कहीं से कुछ आपने 2 का 4 कर लिया, कुछ अनअकाउंटेड मनी बना लिया। लेकिन जब आप उन लोगों के इमोशन से खेलना शुरू कर देते हो, जिनकी वजह से आप वहां पे विराजमान हो, तो फिर मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा एक मतलब गेटिंग टू द न्यू बॉटम। हर बार मैं इनका शो करता हूं इनके ऊपर, तो कहता हूं कि भैया मुझे लगता है इससे नीचे नहीं गिरा जा सकता। फिर कुछ ऐसा नया हो जाता है कि एक पता चलता है कि एक न्यू लो भी एग्जिस्ट करता है, और आज ऐसे एक न्यू लो को हम एक्सपोज करने आए हैं। गायत्री जी, 2019 में आम आदमी पार्टी एक स्कीम लेके आई, जिसको दिल्ली वालों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। वो टाइम वो था जिस टाइम पे कई ऐसे केसेस हुए थे कि ओला उबर ऐप वगैरह में कुछ महिलाओं के साथ कुछ अबडक्शन, कुछ रेप, कुछ मिसबिहेवियर के ऐसे इंसिडेंसेस आए थे। और आपको पता है, इनका तो शुरू से एक ही कहना था, भैया एलजी साहब तो देखते नहीं है लॉ एंड ऑर्डर, और हमारे हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, तो हम कुछ कर नहीं सकते, वी आर हेल्पलेस। नन्हे से प्यारे से बच्चे हैं, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो हम कुछ करना चाहते हैं आपके लिए। तो दिल्ली वालों के लिए कुछ करने की नीयत से इन्होंने एक पैनिक बटन स्कीम शुरू की। ये पैनिक बटन स्कीम क्या थी कि दिल्ली के अंदर 112 प्राइवेट 1,12,000 प्राइवेट टैक्सीज ऑपरेट कर रही हैं एज ऑफ नाउ, और बसेस जो ऑपरेट कर रही हैं प्राइवेट, वो है 10,000। इन्होंने क्या कर दिया, एक ऐसी स्कीम नहीं लेके आए कि इन सब के अंदर एक पैनिक बटन लगाया जाएगा, जो कि ऑब्वियसली बैक कंपार्टमेंट में होगा जहां पे पैसेंजर बैठेगा। सो इन केस ऑफ एनी डिस्ट्रेस व्हाटसोएवर, मिसबिहेवियर और नॉट ओबेइंग द ऑर्डर्स ऑफ द पैसेंजर, या गलत रूट पे अगर कोई ले जाने का उनको प्रयास करे, या उनको किसी और अनऑथराइज्ड किसी पैसेंजर को साथ बिठा ले, कहीं पे भी कुछ भी फिशी अगर स्मेल करती हैं, लेडीज स्पेसिफिकली उनकी सेफ्टी के लिए बनाया गया था। ये यूज तो कोई भी कर सकता है, बट इंटेंशन एक ही थी, फॉर द सेफ गार्ड एंड द सेफ्टी ऑफ द फीमेल कंटिजेंट इन दिल्ली। वैसे ही जैसे बसेस में मार्शल लगाने थे, वैसे ही जैसे हर गली चौराहे पे सीसीटीवी लगाना था, उनमें से क्या और कितना हुआ वो हम दिल्ली वालों से बेहतर कौन जानता है, लेकिन कुछ कुछ भनक तो आपको भी है। तो खैर, वो पैनिक बटन लगाया जाना तय हुआ, जो कि किसी भी डिस्ट्रेस पे वो फीमेल उस या कोई भी पैसेंजर उस पैनिक बटन को दबाएगा। वो पैनिक बटन दबाते ही वो व्हीकल की जो टोटल लोकेशन है, वो जीपीएस द्वारा एक कंट्रोल रूम तक चली जाएगी, और उस कंट्रोल रूम से वो एसओएस मानते हुए इमीडिएटली वो लोकेशन पुलिस को शेयर की जाएगी, और पीसीआर वैन्स विद इन 10 मिनट्स उसको इंटरसेप्ट कर लेंगी। ये बड़ा कितना अच्छा सा सुनने में लगता है।
एवरी दिल्लियंस वाज वेरी ग्लैड कि यार ये बड़ा अच्छा स्कीम लेके आए हैं केजरीवाल जी, हमारी बहू बेटियों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, चलो किसी ने सोचा तो सही। एवरीबडी वाज हैप्पी, प्रेजिंग फॉर केजरीवाल। अब क्या हुआ, थोड़े टाइम पहले इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट निकाली कि भाई हमने कुछ लोगों की टिप ऑफ के बाद हमने अपने रिपोर्टर को कुछ प्राइवेट टैक्सीज में भेजा है, एंड वी आर शॉक टू नो कि उनमें से 99% टैक्सीज में ये पैनिक बटन काम नहीं कर रहा है। टू बी प्रिसाइज 50 टैक्सीज में रिपोर्टर गई, वो लेडी रिपोर्टर, और 48 में उसने पाया कि ये बटन मेल फंक्शन था। दैट ट्रिगर्ड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इनटू द होल थिंग। पहले लगा इत्तेफाक हो सकता है, उस दिन सर्वर डाउन हो सकता है, ये दिक्कत हो सकती है, वो दिक्कत हो सकती है, बेनिफिट ऑफ डाउट और आर्गुमेंट्स काउंटर आर्गुमेंट्स चलने लगे। लेकिन जब इवेंचुअली इसको और ज्यादा खंगाला गया है गायत्री जी, तो यू विल बी अमेज्ड टू नो व्हाट इज द रियलिटी। द रियलिटी इज ये 1,12,000 टैक्सी जो थी और जो 10,000 बसेस थी, इनको ये गाइडलाइंस दिए गए थे कि जब तक आपका ये पैनिक बटन नहीं लगेगा तब तक आप दिल्ली की रोड्स पे प्लाई नहीं कर सकते। और ये पैनिक बटन लगवाने, इंस्टॉलेशन की बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर्स के साथ ये सारा इनकॉर्पोरेटेड है। पूरा नेक्सस, इसका पूरा जाल बिछाया गया है, पूरा इसकी स्कैनिंग का, जीपीएस का, व्हाट नॉट। इसके लिए हर टैक्सी वाले को 9,000 रुपया, 9,000 रुपीज पर ईयर शेल ऑफ करने हैं ऑफिशियली। हर प्राइवेट बस को 22,000 पर ईयर एज अ पैनिक फीस देनी है। पीपल हैड नो चॉइस बट टू ओबे द ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी आपकी सरकार। तो आपकी सरकार ने ये 1,12,000 टैक्सी से 9,000 रुपया साल का वसूलना शुरू किया। 2019 से लेके आज तक वो वसूला जा रहा है, और 4 साल वो वसूला। दैट अमाउंट्स टू समथिंग लाइक, ये हो गया जी, यस, 400 करोड़ अब तक ये शेल ऑफ किया जा चुका है। एंड उसके अलावा 10,000 बसेस से भी पैसा लिया गया। कितना लिया गया? 22,000 रुपए साल का, मल्टीप्लाइड बाय 4, वो भी 4 साल के लिए लिया गया। इट अमाउंट्स टू 88 करोड़। तकरीबन 500 करोड़ रुपया अब तक लिया जा चुका है। किस चीज का? ये पैनिक बटन इंस्टॉल करने का, क्योंकि इसको इंस्टॉल किए बिना आप दिल्ली रोड्स पे प्लाई नहीं कर सकते। एंड यू नो व्हाट, एक बटन वहां लगाया गया है जिसकी एक्चुअल कॉस्ट मात्र 5 रुपए है। 5 रुपए का एक बटन है, एंड इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनीथिंग। इट्स नॉट कनेक्टेड टू एनीथिंग। आप वो बटन मतलब 500 करोड़ लगाकर वो सिक्योरिटी और सेफ्टी भी नहीं देगा। लगा के नहीं, 500 करोड़ वसूल लिया गया टैक्सी ड्राइवर से और बस ड्राइवर से या बस ओनर से। 500 करोड़ वसूल लिया गया इसलिए कि वहां पे एक फुली इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम लगाया जाएगा, जिसमें ऑब्वियसली उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो तो सेफ्टी ऑफ पैसेंजर था, बट दे वर मेड टू कंप्लाई टू द ऑर्डर्स। और लगाया क्या गया? एक 5 रुपए का बटन, जिसका आज तक किसी को नहीं पता कि कंट्रोल रूम कहां है। आप टैक्सी में बैठी हैं, आप पैनिक बटन दबाएंगी, वो दबने के बाद वो सिर्फ 5 रुपए का बटन कहीं पे सिग्नल भेज भी रहा है क्या? भेज रहा है तो कहां भेज रहा है? क्या लोकेशन है उसकी? वो सेंट्रल कंट्रोल रूम कहां है? आज तक किसी को नहीं पता। कितने एम्प्लॉइज हैं उस सेंट्रल कंट्रोल रूम में? किसी को नहीं पता। क्या मशीन्स हैं, क्या लोकेशंस हैं, क्या उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, और वो सिग्नल्स आगे कहां पुलिस को भेजे जा रहे हैं, पुलिस उसके ऊपर क्या एक्शन ले रही है, आज तक कितनी बार ये बटन दबाया गया, आज तक इस बटन को दबाने से कितनी बार डिस्ट्रेस कॉल पुलिस को फॉरवर्ड की गई, कितनी बार पीसीआर ने उसके ऊपर एक्शन लिया, कितनी बार इंटरसेप्ट किया गया। नोबडी on earth has an access to any data whatsoever regarding this panic button. How cool and how convenient is that? और ये सब क्यों हो पाया? क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, wholly, solely and fully is controlled by the दिल्ली आप गवर्नमेंट। दिल्ली आप गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर रही है, और सिर्फ उन्हीं को पता है कि ये बटन दबाने से कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। एंड द रियलिटी इज
कि ये नहीं हो रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का भी मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने बाकायदा रिपोर्टर्स को बुला के अपने प्रदेश कार्यालय में प्राइवेट टैक्सीज को बुला के उनके सामने खुद रिपोर्टर से बटन दबवाए हैं। और अब देखिए, इंतजार कीजिए 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, कुछ होता है? कोई आता है? कोई फॉलो अप होता है? नो, क्योंकि ये बटन दबाने से कहीं कुछ गया ही नहीं। जब कुछ आगे ही नहीं गया तो उसका फॉलो अप कैसे होगा? गायत्री जी, सिर्फ इतना तक स्कैम नहीं है। इतना तक स्कैम होता तो मैं कहता सिर्फ ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हैं, पैसा हड़पने का एक जरिया है। मगर आपने पैसा किससे हड़पा? बस वालों से, टैक्सी वालों से। मतलब जिन गरीबों ने आपको आम आदमी समझ के सत्ता में बिठाया, आपने उन गरीबों का ही गला काटना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, आप इसका दूसरा एंगल भी गायत्री जी समझिएगा। इन्होंने खिलवाड़ किया, इमोशनली खिलवाड़ किया। किसके साथ? हमारी बहन बेटियों के साथ। आज मेरी बहन, मेरी बेटी इस उम्मीद में बाहर निकलती है कि हर गाड़ी के अंदर पैनिक बटन लगाए। कोई चिंता की बात नहीं है, मैं कहीं दिक्कत में आ गई, मैं कहीं फंस गई, मैं कहीं उलझ गई, मैं किसी परेशानी में हुई, मुझे क्या करना है? एक बटन दबाना है। और वो व्यक्ति जो कहता है आपका बेटा आपके साथ है, आपका भाई आपके साथ है, दिल्ली का बेटा आपके साथ है, वो फटाफट पीसीआर वैन को भेजेगा और मेरी मदद के लिए लोग वहां खड़े होंगे। कितना इमोशनली आप उसको बिफूल कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला ही नहीं है, क्योंकि वो कहीं कनेक्टेड ही नहीं है। जस्ट लुक एट द इमोशनल एंगल। हाउ आर यू बिफूलिंग द पीपल ऑफ दिल्ली, स्पेशली द लेडी कंटीजेंट? और गरीब लोगों को फूल नहीं, नोच नोच के कैसे खा रहे हो आप, कि इसके बावजूद आपने ये कह दिया कि अगर आपका ये फिटनेस बटन नहीं होगा तो आपको फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और वो फिटनेस सर्टिफिकेट हर साल रिन्यू कराना होता है, बवाना से कराना होता है। और वहां पे एक व्यक्ति, एक टैक्सी वाला अपना फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू कराने गया। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट किसके हाथ में है? आम आदमी पार्टी के हाथ में। वहां का जो इंस्पेक्टर होगा वो देख के कहेगा जी आपका ये बटन काम नहीं कर रहा, आपको हम सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, आप जाइए यहां से। अब वो गरीब आदमी, अगर उसकी व्हीकल को सड़क पे चलने को परमिशन नहीं होगी, वो कैसी अपनी रोजी रोटी कमाएगा? कैसा घर चलाएगा? बीवी बच्चों को क्या खिलाएगा? तो वो परेशान होके बाहर आएगा कि यार अब मैं क्या करूं, मुझे तो फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिला। और बाहर क्या होगा? बाहर इन्हीं के बिठाए हुए टाउट्स बैठे होंगे जो कहेंगे क्या दिक्कत है? बोला यार ये 9,000 रुपए मैं लेके आया हूं, मेरे को तो ये कराना था, हर साल के 9,000 देने हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपका बटन काम नहीं कर रहा है, अब मैं क्या करूं? 9,000 देने पे भी नहीं कह रहे। बोले देखो ऐसा है, अगर आपका बटन काम कर रहा होता तो 9,000 में आपको ये रिन्यू हो जाता, लेकिन अब बटन काम नहीं कर रहा तो आपको एक्स अमाउंट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 9 की बजाय 12 देना पड़ेगा, या 9 की बजाय 15 देना पड़ेगा, या 9 की बजाय 18 देना पड़ेगा। मैं करा के दूंगा ना। और ऐसे टेस्टिमनीज भी आ गए हैं जहां पे खुद टैक्सी ड्राइवर्स ने यह माना है कि हमारा फिटनेस बटन काम नहीं कर रहा था, इन स्पाइट ऑफ दैट वी पेड एक्स्ट्रा एंड गॉट द फिटनेस सर्टिफिकेट इन रिटर्न। जब हम छोटे थे ना गायत्री जी, सुना करते थे कि कुछ सिनेमा हॉल ऐसा करते थे कि खुद हाउसफुल का बोर्ड लगा देते थे, फिर उन्हीं के बंदे बाहर 100 रुपए की टिकट 150 रुपए में ब्लैक करते थे। कुछ ऐसा ही खेल है ये, कि आपने पूरा ऐसा षड्यंत्र बना दिया कि पहली बात तो 5 रुपए का बटन लगा दिया जिसमें 9,000 का कोई लेना देना ही नहीं, और उसके बाद क्योंकि वो बटन फॉल्टी है, अब 9,000 की बजाय आप 12 या 13,000 रुपए उस आदमी से लेंगे, क्योंकि उसको फिटनेस सर्टिफिकेट तो जरूर चाहिए, क्योंकि सड़क पे उसको व्हीकल चलाना है, क्योंकि उसको अपने परिवार का पेट भरना है, रोजी रोटी कमाना है। मुझे नहीं समझ में आता ये लोग जो जिंदा लोगों को यूं नोच के खाने का काम करते हैं, क्या इनका जमीर काम नहीं करता? क्या इनकी अंतरात्मा मर चुकी है? एंड अब मैं जो लास्ट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं ना गायत्री जी, वो लास्ट पॉइंट वुड जस्ट शेक यू। ऑलरेडी दिल्ली पुलिस ने हिम्मत ऐप लॉन्च की हुई है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी दिल्ली वाला, खासकर लेडीज के लिए है वो लेडीज उस ऐप को डाउनलोड करती हैं। डाउनलोड करने के बाद अंडर डिस्ट्रेस उन्होंने वो एक बटन दबाना है उस हिम्मत ऐप पे, विच इज द डिस्ट्रेस बटन,
ऑटोमेटिकली जीपीएस कनेक्टिविटी है और पिंक पीसीआर दिल्ली पुलिस चलाती है, जो पूरी की पूरी लेडी कंटीजेंट से ही होती है। ड्राइवर से लेके, कांस्टेबल से लेके, इंस्पेक्टर, रिवॉल्वर होल्डर तक सब लेडीज ही हैं। इट्स कॉल्ड द पिंक पीसीआर, और वो इंटरसेप्ट आपको करेगी। ये ऑलरेडी फ्री की हिम्मत ऐप हर लेडी के मोबाइल पे दिल्ली पुलिस ने कितनी बार कहा है, आप ले लीजिए, लॉन्च कर लीजिए। और इस हिम्मत ऐप के होते हुए भी दिल्ली सरकार को एक पैरेलल सूडो प्रोटेक्शन सिस्टम क्रिएट करना है, कॉल द इमरजेंसी बटन, द पैनिक बटन, विच एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट। इट्स रियली शेमफुल गायत्री जी, एंड आई एक्चुअली रेस्ट शेमफुल। और माय सबसे कमेंट्स खराब हियर। इसमें क्या लग रहा है महिलाओं के साथ, ये खुद बोल रहे हैं एलजी के पास ले जाके कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और बिगड़ रहा है, तो लॉ एलजी भी ही इज अ मैच्योर्ड पॉलिटिशियन, इज नॉट समबडी ऑन द लेफ्ट एंड राइट कि आप उसको नचा लो। उन्होंने लताड़ते हुए, लिटरली आई एम यूजिंग द वर्ड, डांट फटकार लगाते हुए बोला कि आप मेरे पास क्लियर कट पॉइंटर्स लेकर आइए, आप क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस लेके आइए कि इसको कैसे सुधारा जा सकता है। डोंट प्ले इन द मीडिया गैलरी, यू आर डूइंग एवरीथिंग फॉर द पब्लिसिटी। अब ये पैनिक बटन पब्लिसिटी, पीछे भी जो कुछ भी किया पब्लिसिटी। आपने एक्चुअली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसे निकाला? साक्षी वाज अ केस, साक्षी के घर आज तक पैसा पहुंचा सर? इन्होंने साक्षी को अनाउंस किया था, हाँ? पता नहीं या पहुंचा फिर या नहीं पहुंचा। सीबीआई मुझे आईबी मुझे का तो इतना बंदा पता है कि इस अंकित केस के शर्मा, ऊपर महिला आयोग ने इनको नोटिस भेज दी है। इस केस के ऊपर महिला आयोग ने नोटिस भेजा है कि आपने महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये शुरू किया था, आप बताइए, हमें डाटा दीजिए कि आज तक कितनी बार पैनिक बटन दबाया गया है, कितने केसेस रजिस्टर हुए हैं, कितनी जगह आपने डाटा फॉरवर्ड किया है, जीपीएस लोकेशंस किसको किया है, और कितनी बार पुलिस ने इंटरसेप्ट किया है, कितने बेनिफिशियरीज रहे हैं। आज तक किसी को कुछ नहीं पता कि वो 500 करोड़ व्हाइट का और उसके अलावा का 2-4-5 हजार करोड़ कहां गया, कोई नहीं जानता। स्कैम किन बन के रह गए हैं। तो मतलब क्या कहूं मैं, कट्टर ईमानदार लोग जो थे वो आज क्या बन चुके हैं, कट्टर भ्रष्ट भी उसके आगे शर्माते हैं गायत्री जी। राइट राइट। जहां तक मेरी मेरी अंडरस्टैंडिंग है आशीष सर, ये 500 करोड़ तो ये है, बट कम से कम 1200 से 13 करोड़, वो जो बोलते हैं ना ऊपर की कमाई, उसमें आराम से कमाया गया है। बिकॉज श्योरली। आपका बटन ही काम नहीं कर, और 5 रुपए का बटन, इमेजिन 5 रुपए का बटन। एंड महिलाओं की सुरक्षा के साथ एक्चुअली में ऐसा कोई केस हो रहा हो वेयर द गर्ल इज ट्रैप्ड एंड शी रियली नीड्स जस्ट हेल्प, थिंक अबाउट इट। बटन दबाती है और कोई नहीं आ रहा है, सोचिए उसकी मनोदशा क्या होगी। स्पेशली दिल्ली में, जहां पर अरविंद केजरीवाल कितनी अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहे हैं, हम सभी को पता है, जी हम जी सभी जी को जी। पता है जी। थैंक यू सो मच आशीष जी। वुड यू लाइक टू ज्वाइन इन, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग एल्स? आप कुछ और इस No, पे no, ऐड? I think I've covered everything. The rest is मैं all the इसके wisdom of आतिशी your मारलेना viewers से कि वो क्वेश्चन क्या कमेंट्स डेफिनेटली देते करना हैं। चाहूंगी, बिकॉज आतिशी मारलेना वुमेन राइट्स की बात करती है। आतिशी मारलेना हमेशा हम महिलाओं के लिए खड़े होते हैं। फ्री, अरे फ्री ट्रांसपोर्ट मत दो मैम, सिक्योरिटी दे दो, दैट्स मोर देन इनफ। आज की डेट में 10 रुपए की टिकट, 20 रुपए की टिकट कोई मैटर नहीं करती है। आप सिक्योरिटी दे दीजिए, वो फ्री राइड भूल जाएंगी। दे विल बी मोर हैप्पी विद सिक्योरिटी देन फ्री, राइट? तो गायत्री जी आतिशी मैं ये मारलेना, कहूंगा, देखिएगा गायत्री जी, यहाँ पे एक चीज और है। ये इतना डिस्ट्रेसिंग मुझे इसलिए लगा, एक होती है सिक्योरिटी देना, एक होता है सिक्योरिटी नहीं देना, और इन दोनों से बुरा है फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना। यानी मैं, आपको जरूरत है, मैंने आपको 1 लाख रुपया उधार दे दिया, ये एक चीज है। आपने मांगा, मैंने मना कर दिया, दूसरी चीज है। लेकिन आपको बहुत अर्जेंटली कहीं पैसा चाहिए और मैं दे भी नहीं रहा, मना भी नहीं कर रहा, लेकिन झूठे आपको आश्वासन में रख रहा हूं, इस विश्वास में रख रहा हूं कि आखिरी दिन भी आपको मिल जाएगा, और उस चक्कर में आप कहीं ना कहीं फंस जाएं। ये तो वो वाला इन्होंने काम किया है कि एक बहन बेटी घर से निकल रही है इस आश्वासन में कि कोई चिंता होगी, हम लोग अपनी बेटियों को बाहर भेज रहे हैं इस आश्वासन में कोई दिक्कत होगी, तो अरविंद जी ने इतना बढ़िया सिस्टम बना रखा है, पैनिक बटन दबाएगी बिटिया, भगवान ना करे कोई जरूरत पड़ी, और इमीडिएटली 10 मिनट में उसको हेल्प मिल जाएगी। सोच के देखिएगा हमारे इमोशन से कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है। मतलब इट्स शब्द नहीं है नहीं, मेरे पास he's gone शर्मिंदा करने beyond के लिए इन all लोगों को। limits. He's gone beyond all limits because उनको हर तरफ से पैसा चाहिए, लेफ्ट राइट सेंटर, उनको सिर्फ पैसा चाहिए और सिर्फ पैसा चाहिए। शीश महल ले लीजिए, दिल्ली ट्रांसपोर्ट ले लीजिए, जल बोर्ड भी आने वाला है बहुत जल्दी। इससे पहले लिकर स्कैम तो अक्रॉस इंडिया फैलता जा रहा है, जैसे जैसे उसके तार जुड़ते जा रहे हैं, पंजाब से लेके कन्याकुमारी तक के लिंक्स जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बट लेट्स कीप अ टैब, लेट्स एक्सपेक्ट द लीस्ट आउट ऑफ आम आदमी पार्टी। कोई एक्सपेक्टेशन अब इनसे रही नहीं है।
एक्चुअली में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर एक पार्टी आई थी जिसने हर तरीके से लोगों का मॉरल तोड़ा है। अब आगे कोई भी इस तरीके का संगठन जब खड़ा होगा, कोई मूवमेंट खड़ा होगा, अच्छी नीयत से भी खड़ा होगा, लोगों का विश्वास नहीं होगा, क्योंकि ही हैज हाईजैक्ड इट इन अ वेरी बैड वे। अपने लिए एक बैड एग्जाम्पल सेट किया, दैट इज नॉट द पॉइंट। आने वालों के लिए बैड एग्जाम्पल सेट कर दिया, दैट इज द पॉइंट हियर। थैंक यू सो मच आशीष जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप सपोर्ट करना चाहते हैं, तो सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद।